ये मैं हूँ, ये मेरी बाइक है और हम पहाड़ी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा सफ़र ट्रिप टू नॉर्थ शुरू हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह सफ़र बहुत बेहतरीन रहेगा और इस सफ़र में आप लोग भी मेरे साथ साथ रहेंगे। सुबह सुबह तकरीबन 5 से भी पहले का वक्त है। लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने सफ़र की जानिब रवां दवां हैं। आई होप कि सफ़र बहुत शानदार रहे। सुबह सुबह का वक्त है, बड़ा बेहतरीन मौसम। काफ़ी अरसे से जो है इस ट्रिप का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, मगर कभी तबीयत की नासाजी और कभी मसरूफ़ियात और कभी कोरोना की वजह से जो हालात थे अनसर्टन थे, तो छुट्टियों का कोई आइडिया नहीं होता था। तो इसलिए काफ़ी अरसे तक जो है ये ट्रिप जो है ये तातील का शिकार रहा। चले भी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है कि आज शुरू कर दिया है। तो होपफुली कि ये ज़बरदस्त रहे, मैं भी इंजॉय करूं, मेरे साथ आप लोग भी इंजॉय करें। तो साथ रहिएगा। इवन थोड़ा सा मुश्किल भी कहा जा रहा था कि CD70 को मैंने चूज़ क्यों किया। इसकी भी बहुत सी वजूहात हैं। CD70 को मैंने चूज़ क्यों किया, एक तो ये कि मेरे पास बिल्कुल नई बाइक थी CD70, और बाइक ट्रिप के लिए जब आप निकलें तो आपके लिए सवारी का फिट होना, अच्छा होना, नया होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाइक ट्रिप पे जो है अगर आप पुरानी कोई बाइक लेके जाएंगे तो मुमकिन है उसके मसाइल निकल आएँ। तो इसीलिए बाइक ट्रिप पे जो है ना बाइक का नया होना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो एक वजह ये थी कि मेरी बिल्कुल नई बाइक है, तो मैंने सोचा फिर नई बाइक ठीक है। फिर दूसरा 125 की आवाज़ जो है वो भी मुसलसल एक शोर रहता है, तो मुमकिन है शायद वो भी मेरे लिए मुश्किल होता है इतने लंबे सफ़र पे ये शोर वग़ैरह लगातार, क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा सा शोर को अवॉइड करता हूँ। तो वो एक चीज़ भी थी मेरे माइंड में। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने सोचा कि अपना बाइक है, ठंडा मीठा बाइक है, इसी पे चलते हैं। और दूसरी बात यह कि मेरे लिए कोई लाजमी तो नहीं है कि मैं मुसलसल चलता रहूं, अगर मैं थक भी जाऊं तब भी चलता रहूं, नहीं। जहाँ तक सफ़र होगा मज़े से उसको करेंगे, जहाँ थक जाएंगे वहाँ सो जाएंगे। तो हमारे लिए लगातार सफ़र करना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम जा रहे हैं एंजॉयमेंट के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। तो इसमें जो है लाजमी नहीं है कि आप लंबे लंबे सफ़र करते रहें और लाजमी हो आप पर कि आप ना रुकें। सुकून से सफ़र कीजिए, एंजॉय कीजिए अपने सफ़र को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ईद मुबारक टू एवरीवन, यही लिखा हुआ है वहाँ। तो दोस्तों अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि कहाँ जाने का प्लान है। तो सच्ची बात बताऊँ तो अभी तक मैंने ख़ुद भी फाइनल नहीं किया कि मैंने कहाँ तक जाना है। निकल तो आए हैं, लेकिन आगे कुछ चीज़ें हैं जिन पर डिपेंड करता है, जैसा कि मौसम, मानसून का मौसम है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है नॉर्थ विज़िट करने का आइडियल मौसम नहीं है। वहाँ का आइडियल मौसम जो है वो समझ लें कि जून आइडियल मौसम है, या स्टार्ट ऑफ इवन जुलाई, क्योंकि एंड ऑफ जुलाई और मतलब इनिशियल पार्ट ऑफ अगस्त जो है ये मानसून का सिलसिला होता है उन इलाकों में। तो वहाँ बारिशें होती हैं जिसकी वजह से रास्ते बंद होना, लैंडस्लाइड होना, ये एक समझ लें कि वहाँ रूटीन की चीज़ें हैं। तो इससे थोड़ा ये होता है कि जो विज़िटर्स होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा वेदर को लेके इशू बनता है हमेशा। तो इसीलिए जो है ना, इरादा तो है इंशाल्लाह काफ़ी आगे तक जाएं, मगर ये कि देखते हैं मौसम का सारा हिसाब किताब क्या है, कहाँ तक मौसम हमें इजाज़त देता है जाने की, तो वहीं तक ट्रैवल किया जाएगा, क्योंकि सेफ्टी कम्स फर्स्ट। जान है तो जहान है। इस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। अभी आगे चल के पेट्रोल डलवाते हैं, थोड़ा बहुत पेट्रोल इसमें है, लेकिन बाकी इसमें डलवा लेते हैं ताकि जो हमारा सफ़र है वो स्मूथ चलता रहे। फाइव 90 रीडिंग। तो अक्सर लोग सवाल करते हैं कि बाइक पर ही टूर क्यों, क्योंकि गाड़ी पर मैं साल में 2-3 दफ़ा चक्कर लगाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह पाक का ख़ास करम है हम पर कि हम इस तरह घूम फिर लेते हैं आज़ादी के साथ, दोस्तों के साथ भी, फैमिली के साथ भी। मगर मेरे माइंड में हमेशा जो है ना एक अंदर एक टूरिस्ट था जो कि हमेशा चाहता था कि मैं जो है एक आध टूर बाइक पे भी करूं, क्योंकि व्हेन यू आर ऑन बाइक यू आर मोर इंडिपेंडेंट, यू फील मोर फ्री। तो मैं भी हमेशा चाहता था कि इस आज़ादी का जो है लुत्फ़ लिया जाए। लेकिन जैसा कि आप में से अक्सर दोस्त जानते हैं कि ये ट्रैवल कभी भी आसान नहीं होता, काफ़ी टफ़ होता है, काफ़ी टफ़ आस्क होता है ऑन बाइक, बिकॉज ऑफ टू मैनी रीज़न्स। बंदा थक जाता है, उसके बाद अगर आप सही बाइक ड्राइव ना करें तो इट्स अनसेफ़, स्पीडें मारें तो इट्स अनसेफ़। उसके बाद फिर मौसम आप पे असरअंदाज होता है, हवा के थपेड़े पड़ते हैं, सो इट्स नॉट ईजी। बट मेरे माइंड में ऑलवेज़ एक मतलब टूरिस्टिक एडवेंचरस हमेशा से मौजूद था, जो कि हमेशा मुझे उकसाया करता था कि भाई कुछ इस तरह का सोचें। तो प्लान्स तो बहुत दफ़ा किए, कभी जो है सेहत ने साथ ना दिया, कभी जो है हालात ने साथ ना दिया, और कभी छुट्टियां ना मिली। इवन कि अपना काम है, फिर भी जब काम अपने अरूज पर हो तो फिर आप वहाँ से गैर हाजिर नहीं रह सकते। तो इस तरह बहुत सारे मसाइल मेरे साथ रहे, लेकिन यह है कि अल्लाह पाक जो है वो सबसे बेहतर प्लानर है। बेशक खुदा के फ़ैसले जो हैं वो सबसे बेहतर होते हैं। तो शायद हमारे लिए 2021 का टूर ही वेट कर रहा था। अभी हमारी बारी आनी थी, तो अल्लाह पाक ने जो है हमें एक और नेमत से नवाज़ा, एक और अपने एहसान से नवाज़ा कि घूमने फिरने का चांस बना है और हम लोग उसको अचीव कर रहे हैं।
आप लोग भी मेरे साथ रहेंगे इस सफ़र के दौरान इंशाल्लाह। होपफुली कि चीज़ें एज़ पर प्लान चलती रहें और मौसम सबसे इम्पोर्टेंट, मौसम नॉर्थ साइड का अच्छा रहे, मौसम साथ दे तो इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग टू ट्रैवल, टू इन्जॉय। पेट्रोल मेरा ख्याल है डलवा लेते हैं इसमें, फिर आगे उसके बाद सफ़र करते रहेंगे। तो 600 तक कर दो। खीर नहीं पकवा के नाम है को चलें जी, पेट्रोल हो गया है, मंजिल को की जानिब सफ़र को शुरू करते हैं। आप लोग भी साथ रहिएगा, इंशाल्लाह सफ़र बहुत ज़बरदस्त होने वाला है।
दोस्तों फतेहपुर की तरफ रवाना, यहाँ से 13 किलोमीटर फतेहपुर रह गया है। तकरीबन हमने जो अब तक सफ़र किया है वो 70 to 80 किलोमीटर तकरीबन हम लोग कर चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सफ़र इंतहाई पुरसकून, इंतहाई शानदार, बग़ैर किसी तकलीफ़ के, बग़ैर किसी मसले के रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत करम किया। स्पीड जो है वो कम रखी हुई है ताकि सफ़र जो है कंट्रोल में रहे, महफूज रहे।
दोस्तों सफ़र रवां दवां है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी मेहरबानी है कि बग़ैर किसी तकलीफ़ के सफ़र जो है रवां दवां है। और मैं इस रोड का मियाँ वाली मुज़फ़्फ़रगढ़ रोड का एक खूबसूरत सेक्शन आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एरिया मेरा बड़ा फेवरेट है क्योंकि यहाँ रोड के दोनों तरफ सफ़ेदे के दरख्त हैं, जिसकी वजह से रोड पे छाँव रहती है और बड़ी खूबसूरत जगह बन जाती है ये।